वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट्थ क्लास की एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। एक प्लॉट है वो आयताकार है मोहाली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशो 11:4। उनकी उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 11:4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फिनिश द प्लॉट। उसने प्लॉट को चारों तरफ से, जिसको बोलते हैं हम, तार वगैरह लगाए या बाड़ वगैरह लगाई तो 100 रुपये। तो इसमें 100 रुपये पर वर्ग मीटर पर खर्च आए। उसको चारों तरफ से बाड़ करना बोलते हैं, जिसको हम, या तार वगैरह लगाना। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। प्लॉट की दिशाएं क्या है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आयताकार प्लॉट लिया हमने। इसकी जो लंबाई है वो ले ली 11x और चौड़ाई ली हमने 4x। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट 11x और ब्रीथ ली उसकी 4x। ये लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी। और पैरामीटर क्या होता है उसका। आयत का पैरामीटर होता है 2 में ये l यहाँ पे लेंथ है यानी कि लंबाई, और b यहाँ पे चौड़ाई होती है। तो 2 में l प्लस b। तो यहाँ पे हमने l की वैल्यू रख दी 11x और चौड़ाई रख दी 4x। 11 और 4 हो गए 15, 15 दूनी 30। ये उसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। टोटल पैरामीटर इतना है। उसने 100 रुपये खर्च किए हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग पर मीटर, एक मीटर पर 100 रुपये खर्च कर रहा है। और तो टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल जो एरिया है यहाँ से सपोज करो यहाँ तक 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं और टोटल को कवर करना है। टोटल की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। तो टोटल पर कुल कितना खर्च आएगा, इससे गुणा कर देंगे। 30x गुणा में 100, और टोटल खर्च भी दे रखा उसने, उसके इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 30x गुणा में 100, और ये इक्वल दिया उसने 75,000। ये हो गया यहाँ पे 30x 75,000। ये 100 गुणा में इस साइड में आके भाग 2 जीरो इसकी कट गई। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे बच गया 750 और बटे में 30। तो 0 से 0 और 3 से कट गया ये। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू आएगी इसमें 25। तो x क्या लिया था हमने, x रेशो में लिए थे। तो लेंथ कितनी होगी उसकी, लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ होगी 11x। यानी कि क्या करेंगे हम, 11 गुणा में 25। तो 25 की गुणा कर दो, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 और 2, तो ये हो गया 27। इतने मीटर लिख सकते हैं हम इसकी। तो ब्रीथ होगी उसकी, ब्रीथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की चौड़ाई कितनी होगी, 4x थी तो 4 गुणा में 25, तो 25 चौके 100 मीटर। तो ये उसकी लंबाई आएगी, ये उसकी चौड़ाई आएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हसन बाई 2 ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल की ड्रेस के लिए 2 तरह का मटेरियल खरीदा। उसने शर्ट और ट्राउजर वगैरह। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट, शर्ट का जो मटेरियल है उसकी जो कीमत है वो 50 रुपये पर मीटर है। ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपये पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, यदि उसने ट्राउजर 2 मीटर खरीदा तो शर्ट का जो मटेरियल है वो उसने 3 मीटर खरीदा। यानी कि रेशो भी ले सकते हैं हम इसको, 2:3 में। शी सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि उसने दोनों को, एक को तो 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 10% पे। हिज टोटल सेल, और टोटल जो उसकी सेल है, प्रॉफिट भी और जो उसने
खर्च किया था, वो भी 36,660 रुपये। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने कितना कपड़ा खरीदा, यानी कि कितना टोटल मटेरियल खरीदा है, ये देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें ये 36,660 दिया, यदि ये लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मिलेगा नहीं। और यदि आंसर मिलाना है तो 36,660 है ना, इसकी जगह 6 की जगह भी जीरो आएगी, यहाँ पे जीरो करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। अदरवाइज 36,660 लेंगे तो आंसर दूसरा होगा, लेकिन वो भी आंसर सही होगा। देखो इसको कैसे करेंगे। लेट हसन बाई शर्ट मटेरियल, 3x लिया हमने, और लेट हसन बाई शर्ट मटेरियल लिया 2x मीटर। उसने कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल 50 रुपये पर मीटर है, यानी कि ये कॉस्ट दी उसने। प्रॉफिट लिया उसने 12%। ये सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम एसपी, सोल्ड प्राइस भी बोलते हैं। उसको निकालने का फार्मूला ये कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट। यदि लॉस होता तो यहाँ पे माइनस का निशान यूज करते हैं हम, यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव बाई 100, तो एसपी आ जाएगा इसका। सीपी दिया उसने 50, 100 एज इट इज, प्रॉफिट 12% उसने लिया, बटे में 100, तो ये हो गया 50 एज इट इज, 100 जमा में 12, 112 हो गए, बटे में 100। तो यहाँ पे 50 से ये कट गया सीधा, 50 दूनी 100, 2 से इसको काट देंगे हम, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तो 56 रुपये, यानी कि उसका सोल्ड प्राइस एसपी कितना हो गया, 56 रुपये। इसी प्रकार उसमें दूसरा जो पार्ट है ट्राउजर का, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर पर मीटर है 90 रुपये, यानी कि 1 मीटर ट्राउजर 90 रुपये का है। प्रॉफिट लिया उसने उस पर 10%, तो बेचा कितने का उसने, सोल्ड प्राइस कितना हो गया, सेम फार्मूला, सीपी कितना यहाँ पे 90, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना यहाँ पे 10, बटे में 100 हो गया। 90 एज इट इज, 100 प्लस 10 110 हो गया, बटे में 100। एक जीरो इसकी कट गई और एक जीरो यहाँ से इसकी कट गई, तो 9 की और 11 गुणा कराएंगे तो ये हो गया 99 रुपीज। इतने रुपए की तो उसने शर्ट बेची टोटल सेल, और इतने रुपए की उसने क्या किया, ट्राउजर बेच दी। अब उसने टोटल सेल दी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 56 रुपये प्रॉफिट लिया उसने 1 मीटर की शर्ट पर, टोटल कपड़ा कितना उसका 3x। तो क्या करेंगे हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x मल्टीपल 56 कर दिया हमने, तो ये टोटल उसमें आएगा उसका। इसी प्रकार इसमें हम करेंगे, दूसरा जो था उसने वो खरीदा था उसने कितना 2x, तो प्लस के 2x गुणा में 99, और टोटल जो सेल है वो 36,600 रुपये ये होगी। 1 मीटर पर उसने 56 रुपये का बेचा, तो टोटल कपड़ा था 3x। यहाँ पे ट्राउजर उसने 99 रुपये पर मीटर पर प्रॉफिट लिया, तो टोटल कपड़ा था 2x। तो 56 की और इसकी गुणा करेंगे हमें, तो x तो एज इट इज, 3×6 = 18, 3×5 = 15 और 1 16, तो ये हो गया 168 x जमा में x एज इट इज, 2 की गुणा करेंगे तो इसमें 198x, और राइट हैंड साइड में 36,600। इन दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 6 हो गया, फिर 3 और 366x बराबर है 36,600। x की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे, तो 366 इस साइड में जाके डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया, कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 100। और क्या लिया था हमने, तो हसन शर्ट मटेरियल, यहाँ पे x की वैल्यू 100 आ गई, तो शर्ट का मटेरियल कितना हो जाएगा 300 हो गया, और ट्राउज़र का कितना हो गया 200 मीटर हो गया। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं हम, तो ट्राउज़र का जो मटेरियल है यहाँ लिख देंगे, ट्राउज़र का जो मटेरियल है, ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र का कितना हो गया इसमें 200 मीटर, और शर्ट का हो गया, शर्ट का हो गया इसमें 3 गुणा में 100, यानी कि 300 मीटर। तो ये क्वेश्चन था इसमें कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ ऑफ ए कर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड। हर्ड होता है हिरण है, उनका एक झुंड है, एक खेत में वो चर रहा है। तो उसने कहा कि हाफ ऑफ द हर्ड यानी कि टोटल जो हिरण है उसके आधे खेत में चर रहे हैं, एंड 3/4 फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, और जो बच गए यानी कि आधे चर रहे हैं, बाकी के कितने बच गए, आधे बच गए। तो उसका 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, जो 9 बाकी के बच रहे हैं वो तालाब पे पानी पी रहे हैं। फ्रॉम द पॉन्ड्स फाइंड द नंबर ऑफ डियर। तो टोटल हिरण निकालने हमने, इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल जो हिरण हैं उनकी संख्या x मान लेंगे हम। इसमें लेंगे हम लेट टोटल नंबर ऑफ डियर दिए उसने, को लिए हमने x हिरण लिए हमने। अब इसमें सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इसका हाफ, तो नंबर ऑफ कितने हो गए, उसने कहा कि नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग यानी कि जो चर रहे हैं वो कितने हैं। ग्रेजिंग में आएगा इसमें ग्रेजिंग इन फील्ड, इन द फील्ड, फील्ड में कितने चर रहे हैं, इसका 1/2। तो ये हो गया x, तो x/2 हिरण क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। बाकी के उसने कहा कि रिमेनिंग डियर, बाकी के नंबर ऑफ डियर प्ले कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर प्ले कितने जो हैं वो हिरण खेल रहे हैं, जो रिमेनिंग है टोटल कितना है x, और आधे तो ये हो गए, तो आधे बच गए, तो 3/4 का है उसने इसका, तो रिमेनिंग हो गया आधे इसका 3/4, दोनों की गुणा कर लो, ये हो गया 3x बटे में 2 × 8 हो गया इसमें। इसमें टोटल हो, इसके अलावा रिमेन रह गए बाकी के जो हैं रिमेन डियर, वो जो अलग से हैं वो कितने हैं 9। तो टोटल दिए इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें देखो यहाँ पे x/2 तो खेल रहे हैं ना, सॉरी ग्रेजिंग कर रहे हैं, और प्ले कितने कर रहे हैं 3x/8, और 9 ये हो गए, टोटल कितने हो गए x। टोटल हिरण लिया था हमने x हैं, x/2 तो वो फील्ड में चल रहे हैं, 3x/8 है खेल रहे हैं, और जो 9 हैं वो रिमेनिंग हैं यानी कि वो पानी वगैरह पी रहे हैं। तो टोटल हो गए x/2 जमा में 3x/8 जमा में 9 बराबर है x। इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम हो गया 8, 2 से भाग देंगे तो 4x जमा के 3x और जमा के 72 बराबर है x। यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, चाहे 4 और 3 ये हो गया 7x जमा में 72। 8 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड में जाके ये मल्टीपल हो जाएगा 8x। 7x को हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, 8x घटा में 7x, तो 8 में से 7 गए x 72। तो x क्या माना था हमने, टोटल डियर। तो नंबर ऑफ डियर कितने हो गए, नाउ नंबर ऑफ डियर टोटल जो हिरण है वो कितने हैं 72 हिरण है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 9 है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हीज ग्रैंड डॉटर। दादा अपनी पुत्री से पोती से 10 टाइम यानी कि 10 गुना बड़ा है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यानी इसके उसका दादा है 54 साल का है, तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है लड़की की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर यानी कि जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज ली x ईयर। नाउ एज ऑफ ग्रैंड फादर, उसके दादा इसे 10 गुना बढ़ा है तो 10x ईयर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो दादा है वो कितनी एज है उसकी 10x, और जो लड़की है उसकी है x, ये हो गया उसमें। अब उसने कहा उसका जो दादा है ये या एज, इसकी एज से 54 अधिक है। सपोज करो ये 5 है तो ये हो गया 54
9। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें चमन ईयर ओल्ड है, ये 5 है तो चमन जोड़ेंगे इसमें। अब इसमें हमने ऐड करना है तो कितना ऐड करेंगे, इसमें चमन ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 10x, या इसमें से लेस भी कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू एक्स जमा में चमन। इसको x को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो, 10x घटा में x बराबर है चमन। तो ये बच गया 9x बराबर है चमन, हो गया x बराबर है चमन, 9 डिवाइड हो जाएगा 6। तो x किसकी एज ली थी हमने, डॉटर की ली थी, तो एज होगी इसकी यहाँ पे, एज ऑफ डॉटर होगी 6 ईयर, और ग्रैंडफादर की एज होगी, ग्रैंडफादर की जो एज है इसकी 10 गुनी है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितनी होगी, 60 ईयर्स। तो ये उसके दादा की एज होगी, ये उसकी पोती की एज होगी। 10 है, अमन एज इज 3 टाइम हिज सन। सन की एज ले लेंगे हम एक्स, अमन की हो जाएगी 3x। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, यानी कि 10 साल पहले पुत्र की आयु से उसकी आयु 5 गुना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब इसमें देखो प्रेजेंट एज लेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ सन, एक्स ईयरली, अमन की एज होगी इससे 3 गुना तो 3x। 10 ईयर एगो सन की एज हो जाएगी, प्रेजेंट में से 10 साल घटा दिए, x-10, अमन की एज होगी 3x घटा में 10 ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो होगी अमन की एज, ये होगी उसके पुत्र की एज, ये 5 गुना है, यानी कि अमन की एज 50 है तो इसकी 10 साल है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना, तो यहाँ पे हमें 5 से गुणा कर देंगे या इसको 5 से भाग। तो ये हो गया 3x जमा में 10, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5x घटा के 50, ये हो गया। इसको इस साइड में लिया हो, इसको इस साइड में, 3x घटा के 5x, और माइनस के 50 और माइनस के 10। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास माइनस के 2x, और यहाँ पर बच गया हमारे पास माइनस के 60। यहाँ पर 3x-10 है, यहाँ पे माइनस का, वो ये माइनस का है तो इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बच गया माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर है 40/2, 2 से इसको काटेंगे तो 20। x किसकी एज ली थी हमने, सन की, तो सन की एज कितनी होगी, सन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज होगी उसकी 20 ईयर, 20 ईयर्स ले ली। तो अमन की एज कितनी होगी, अमन, अमन की जो एज है वो कितनी है, इसे 3 गुना है तो 3x, 3 गुना में 20, यानी कि कितनी होगी, 60 ईयर। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 2.4, ये कंप्लीट करनी है आपने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।